हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान हैं जहां इंसान की नजर अब तक नहीं पड़ी है। ये स्थान या तो समुद्र की गहराई में छिपे हैं या फिर गहरे जंगलों में मौजूद हैं। अब गहरे जंगलों का जिक्र आ गया है तो इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि जंगल का दूसरा नाम ही रहस्य है, क्योंकि वहां आज भी कई ऐसी चीजें अस्तित्व में हैं जिसका धरती पर से नामो निशान मिट गया है। जंगल में छिपी मिस्ट्रीज तो कुछ ऐसी हैं जो सदियों से वहां रह रहे आदिवासी जनजातियों से छुपी हुई हैं। आज हम जंगलों में छिपे हुए कुछ ऐसे ही रहस्यों पर बात करेंगे जिनके बारे में लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इनके सच होने पर सबूत पर आज भी सवाल उठाया जा रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपने इस मिस्ट्रीज के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टिड ओरंग मॉर्स, यह एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसा जानवर जिसका अस्तित्व अभी भी सवालों के घेरे में है। लोग नहीं जानते कि इस तरीके का जानवर असल में होता भी है या नहीं। माइथोलॉजी ऐसे जीवों के अस्तित्व को मानती है, लेकिन साइंस कम्युनिटी इस बात पर मुहर नहीं लगाती। क्रिप्टिड एनिमल्स का सबसे बड़ा उदाहरण येती है। हालांकि साइंस कई बार कई जानवरों को क्रिप्टिड टर्म से बुलाती है, लेकिन वे जानवर फिक्शनल ना होकर असली होते हैं। इस तरह के इवेंट ज्यादातर अमेज़न में पाए गए हैं, जहां कई नए जानवर लोगों की नजर में आते हैं जिन्हें विज्ञान झुठला देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोलाकांत और अकापी, जिन्हें वैज्ञानिकों ने क्रिप्टिड बताया था, लेकिन आज विज्ञान की नजर में इस जानवर को स्वीकारा गया है। मलेशिया के स्वाहो जंगल में पाए जाने वाले ओरंग मॉर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां साइंस इन जानवरों के अस्तित्व को पूरी तरीके से नकारता रहा। ओरंग मॉर्स को देखे जाने की कई रिपोर्ट सामने आई, लेकिन साइंस को इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मलेशिया के निवासी इस जीव को असली मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक होमोनॉइड है जो आकार में 10 फीट लंबा है और 2 पैरों पर चलता है। देखने में भले ही इसके शरीर की बनावट इंसान जैसी है, लेकिन इसके पास लंबे काले फर हैं, जो कि इसकी बनावट को मानव शरीर से अलग बनाती है। लोकल लोग ओरंग मॉर्स को हैंतो गिगी कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब स्नेक लेग टूथ घोस्ट है। इन लोगों का विश्वास है कि ओरंग मॉर्स असल में फिश और ऑर्किड को खाकर जंगलों में जिंदा हैं। इन जीवों की साइटिंग्स की खबरें सबसे ज्यादा 1871 तक सुनने को मिलती थी, जब ये रोजाना लोगों को दिखाई देते थे, लेकिन अस्तित्व में होने की खबरें आज तक चल रही हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये जीव जैकांटोफथिकस प्रजाति से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि प्राचीन समय में एप की प्रजाति के सदस्य रहे। कुछ लोग ओरंग मॉर्स को देखे जाने की खबरें पूरी तरीके झुठला देते हैं। उनका मानना है कि ये एक ब्लैक बेयर है जो अपने इलाके में फल और बाकी जीवों को खाकर जिंदा रहता है, और लोग इसे गलत प्रजाति से जोड़कर देख रहे हैं। ओरंग मॉर्स की साइटिंग्स की खबरें 1950 में भी काफी प्रचलित थी। 2005 में इन्हें बड़ी तादाद में देखा गया था, जिन्होंने वैज्ञानिकों के जहन में भी इस बात को जगह दी कि शायद ये प्रजाति सच में एग्जिस्ट करती है। जंगल के पास काम कर रहे 3 लोकल वर्कर्स ने भी इनके देखे जाने की पुष्टि की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 2 बड़े ओरंग मॉर्स और बेबी ओरंग मॉर्स नदी के पास चलते देखे गए, और ऐसा लग रहा था कि मानो वह एक ही परिवार हो। उनकी बात पर विश्वास करते हुए उस इलाके में जांच के दौरान 3 हेमोनॉइड के फुटप्रिंट भी सामने आए, जिसने ये बात तो साफ कर दी थी, और ओरंग मॉर्स का अस्तित्व शायद सच हो सकता है। इस घटना से प्रेरित होकर 2006 में मलेशियन गवर्नमेंट ने ओरंग मॉर्स को ढूंढने के लिए सर्च अभियान भी शुरू किया। कुछ रिपोर्ट भी सामने आई जहां इस बात का भी खुलासा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस प्रजाति को ढूंढ निकाला है, लेकिन सरकार ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया और इन जीवों के मिलने की सभी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस प्रजाति पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि ओरंग मॉर्स अचानक ही हमें दिखने लगे क्योंकि इंसानों ने उनके इलाके में घुसने का प्रयास किया। ये प्रजाति इंसानों से मिलन नहीं चाहती, लेकिन इनके घर पर कब्जा करने की वजह से ये बाहर आ रहे हैं। अगर ओरंग मॉर्स का अस्तित्व सच है तो आने वाले समय में ये साबित होकर रहेगा। ये प्रजाति एप से संबंध रखती है, लेकिन इस रहस्य से भी जल्दी पर्दा उठेगा। आइस एज आर्ट डिस्कवर्ड इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जो वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला है। दरअसल वैज्ञानिकों को अमेज़न में 8 मील तक फैला हुआ क्लिफ मिला है, जिसपे प्री हिस्टोरिक एज की पेंटिंग बनी हुई है। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि आज तक पाई जाने वाली प्री हिस्टोरिक एज की सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग में से एक है। अध्ययन बताता है कि ये तस्वीरें 12,000 साल पुरानी हैं और प्राचीन समय की जिंदगी से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें बताती हैं कि 12,000 साल पहले उस क्षेत्र में रहने वाले आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी रही होगी। वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि ये तस्वीरें पहले इंसानों ने बनाई हैं, जिन्होंने जंगल को इनहैबिट किया होगा और इस क्षेत्र में रहना शुरू किया होगा। अपने अनुभवों को याद रखने के लिए उन्होंने इस पत्थरों को उकेरा होगा जो आज हमारे सामने है। जाहिर सी बात है कि प्राचीन समय में जंगल का जीवन आज के मुकाबले काफी कठिन रहा होगा।
तस्वीरों में प्राचीन लोगों ने उन जानवरों को उकेरा है जो उस समय धरती पर राज करते थे। आज के मॉडर्न जानवरों की तस्वीरें हमें कम ही देखने को मिलती हैं। रॉक पेंटिंग में ज्यादातर बैलू लामा, कैमिलेट, जायंट स्लॉथ्स और एंशिएंट हॉर्स की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जो कि 12,000 साल पहले धरती पर मौजूद थे। इसके अलावा हमें इंसान तस्वीरों में नाचते हुए अतरंगी मास्क पहने हुए भी दिखाई देते हैं, जो उनके संस्कृति और कल्चर की झलक प्रस्तुत करती है। अमेज़न में इन रॉक पेंटिंग्स को खोजने का श्रेय ब्रिटिश कोलंबियन टीम के हेड ऑफिसर जॉस इराती को जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी साइट आर्कियोलॉजिस्ट की नजरों से कई समय तक कैसे छुपी रही। इस रॉक पेंटिंग में कम से कम 10,000 तस्वीरों को उकेरा गया है, जो कोई आम बात नहीं है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से ये एक बड़ी खोज है, जो 12,000 साल पहले रहे जानवरों की तस्वीरें दिखाती है, जो आज विलुप्त हो चुके हैं, जो काफी दिलचस्प और इंफॉर्मेशनल भी है, जो हमें आइसिस हॉर्स और एक छोटी डिटेल से वाकिफ कराती है। जॉस इराती का कहना है कि हालांकि हम नहीं जानते कि इस तस्वीरों का कोई धार्मिक एंगल हो सकता है या नहीं, लेकिन इन्हें देखने पर लगता है कि पुराने समय के लोग बड़े आकार के जानवरों को पूजते रहे होंगे और अमेज़न का आकार प्राचीन समय में आज से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन समय के साथ बड़े जानवरों ने इसे बर्बाद कर दिया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप मिस न कर सकें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।